কে আছে তোমার আমি বিনা বন্ধু আরা কে আছে তোমার এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগে এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগে সে হরি নাম মন্ত্র লাও তুমি মাঙ্গে ভক্তি বিনোদা প্রভু চরণে পড়িয়া সেই হরে নাম মন্ত্র লইল মাগিয়া সেই হরি নাম মন্ত্র লইল মাগিয়া ভক্তি বিনোদা প্রভু চরণে পড়িয়া সেই হরি নাম মন্ত্র লইল মাগিয়া হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप मान लें तो आप बोल दीजिए हमारे नहीं हमारे क्लास के हरे कृष्णा। सो अब जो है भागवतम में हम लोगों ने कल जो है 6th चैप्टर देखा जिसमें विराट रूप का बहुत अच्छा वर्णन आया। आप लोगों को समझ में आया विराट रूप का वर्णन? कितने लोगों को समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया। थोड़ा बहुत समझ में आया। इतना तो पता चल गया ना विराट रूप होता है। जी चलो ठीक है, इतना अगर मैं समझा पाया तो दैट इज सफिशिएंट। इससे ज्यादा मेरे को समझाना नहीं आता है। कुछ चीजें बहुत अच्छी तरह समझ में आया कि जैसे ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष देवी वर्ष तक तपस्या किया, उसके बाद यही समझ में आया कि भगवान अनकंसीवेबल है। और दूसरी चीज ये समझ में आया कि हमको ज्ञान जो है ये केवल डिसिप्लिन सेशन द्वारा सुनना चाहिए और उसके बाद जो जीवन में रियलाइज कर लें वही हमको सुनाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात लगी।
थैंक यू, बहुत अच्छा हरे पॉइंट। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए प्रभु माता जी। हरे कृष्णा में हो गया, ठीक है। चलिए, तो अभी जो हमने सॉन्ग पढ़ा इसका थोड़ा सा मीनिंग जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसको क्या नाम है इस सॉन्ग का? जीव जागो गौरा चंद्र बोले। गौरांग महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? हे जीव, हे जीवात्मा जागो। गौरा चंद्र बोल रहे हैं कतो निद्रा जाओ माया पिशाची रखो ले। कब तक माया पिशाची की गोद में, कोल मतलब गोद में सोए रहोगे? कब तक सोए रहोगे? हे जीवात्मा क्या करो? जाग जाओ, है ना। भजी वो बोलिया ऐसे संसार भीतरे। तुमने प्रॉमिस किया था कि इस संसार में आने के बाद ना भक्ति करूंगा। भजीबो मतलब भजन, भजन करूंगा, तुमने प्रॉमिस किया था, है ना। इसी 3rd कैंटो में आएगा जहां पे ना चर्चा होगा कि कैसे बेबी बॉर्न होता है पहले महीने से लेके 9वें महीने तक, है ना। जो मेडिकल साइंस में हम पढ़ते हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम आपको यहाँ 3rd कैंटो में उसका वर्णन आएगा, बिल्कुल सेम। बस मेडिकल साइंस है ना, वो सिर्फ बताता है कि स्ट्रक्चर कैसे कैसे बढ़ता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम उसमें एक चीज और ऐड कर देता है कि उस समय आत्मा का हर महीने क्या क्या फीलिंग्स होता है और वो क्या महसूस करता है और क्या प्रार्थना करता है, ये श्रीमद् भागवतम ऐड ऑन कर देता है ना, बिल्कुल मेडिकल साइंस को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, है ना। तो माँ के गर्भ में ना जब आखिरी महीना चल रहा होता है, 7वां या 8वां महीना जब चल रहा होता है, तो बहुत ग्रो हो चुका होता है सोल ना, उसका कॉन्शियसनेस बहुत जागृत हो जाता है। और तब वो क्या प्रार्थना करता है? हे भगवान प्लीज मेरे को इस पैकेज से बाहर निकालो। हाँ, पक्का मैं आपकी भक्ति करूंगा, एक बार मेरे को निकाल दो, पक्का मैं भक्ति करूंगा। मैं फंस गया हूँ, सफोकेशन हो रहा है और इतना काट रहा है मेरे को अंदर में और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, प्लीज मेरे को बाहर निकाल दो। जन्म जो है वो बहुत बड़ा दुख है। आप लोग मानते हैं इस बात को? जन्म दुख है। मैंने जब भगवत गीता पढ़ा तब समझ में आया कि जन्म दुख है। पहले तो जन्मदिन मतलब हैप्पी बर्थडे टू यू बड़ा अच्छा लगता था सुन के, अब समझ में आया कि नहीं, इतना भी हैप्पी नहीं है ये बर्थडे, इसके पीछे बहुत कष्ट झेला है। तो क्या प्रार्थना किया था तुमने? भजीबो बोलिया ऐसे संसार भीतरे, और जैसे ही माँ ने झुंझुना पकड़ाया और भूल गया भजन करना। ये लो झुंझुना से खेलो, ये लो लॉलीपॉप खाओ, हाँ, और ये लो रिमोट वाला कार चलाओ। और जैसे ही मैं कार चलाना शुरू किया बेकार हो गया, भूल गया भगवान, कार चलाते चलाते बेकार हो गया। हाँ, और तुम्हारा लोईते आमी हुईनु अवतार, तुम्हारे लिए फिर भी मैं अवतार लिया हूँ। तुम भले भूल गए मेरे को, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए अवतार लिया हूँ। आमी बिना बंधु आरक के आछे तुम्हारा, आई एम योर रियल फ्रेंड। अभी सब फ्रेंडशिप डे मना रहे आज, है ना। देखो आपके रियल फ्रेंड कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे कौन है? रियल फ्रेंड है। देखो बोल रहे हैं आमी बिना बंधु आरक क्या थे तुम्हारा, और कोई बंधु नहीं है तुम्हारा। वो जो बंधु है तुमको थोड़ा सा कुछ पट्टी वट्टी हाथ में बांध के चूना लगा देगा, वो असली बंधु नहीं है। उस बंधु के पीछे मत भागो, जिस दिन काम निकल जाएगा चूना लगा के चला जाएगा। असली बंधु मैं ही हूँ, अब मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगा ना, मेरे अलावा और कोई तुम्हारा रियल फ्रेंड नहीं है। इस बात को समझिए। तो चैतन्य महाप्रभु ये बोल रहे हैं, इसीलिए क्या बोल रहे हैं? एने छी औषधि माया नाशिबारे लागी। मैं क्या लेकर के आया हूं? इस माया के लिए लड़ने के लिए औषधि लेके आया हूं। औषधि मीन्स मेडिसिन। तो चैतन्य महाप्रभु क्या लेकर के आए? मेडिसिन लेकर के आए। हरि नाम महामंत्रा लाओ तुम्हें मांगे, और तुम क्या करो? मेडिसिन जो है, कौन सा मेडिसिन है ये? हरे कृष्ण महामंत्र का जो मेडिसिन है, ये तुम ले लो, मेरे से मांग करके ले लो, मैं दे दूंगा। अब देखो भक्ति विनोद ठाकुर कैसे मांग रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से। भक्ति विनोद प्रभु चरण पोरिया, चैतन्य महाप्रभु के चरण में गिर गए
मैं आपके चरण में गिर रहा हूं, से ही हरि नाम मंत्रा लाई लो मांगिया। चरण में गिर करके हरि नाम मांग करके ला रहा हूं। तो भगवान से हरि नाम को कैसे मांगना है हम लोगों को? तो मैं गिर के, देखो हम लोग को तो बहुत आसानी से मिल गया, जूम पे बैठ के घर में बढ़िया से एसी चला के हरि नाम भगवान की कथा को सुनने मिल जा रहा है। लेकिन इतना आसान है नहीं भक्ति। लेकिन देखो महाप्रभु की कृपा तो थी, लेकिन प्रभुपाद जो थे उनसे भी ज्यादा मर्सीफुल है। हर चीज को भगवान की सेवा में लगा दिया और हमें देखो घर बैठे ही सब कुछ मिल रहा है। एसोसिएशन डिवोटीज का, भगवान की कथाओं को सुनने का मौका, क्या है ना, अच्छी चीज। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? महाराज रघुगुना जो है वो भागवतम सुनने के लिए कई मील दूर जा रहे थे, भागवतम सुनने के लिए पालकी में बैठ करके, और बहुत कठिनाइयों से बेचारे जा रहे थे। परीक्षित महाराज बहुत जगह ढूंढे कि कहाँ भाग, कौन मेरे को बचाएगा, 7 दिन बचे हैं, मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा। बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, तब जाकर के उनको शुक्रताल में सुखदेव गोस्वामी मिले ना। और सौनक आदि ऋषि लगे हुए थे यज्ञ करने में। यज्ञ करते करते बता रहे कि उनके धुएं से सब काले काले हो गए थे, सारे ऋषि भूत बन चुके थे, इतना यज्ञ किया। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि सॉल्यूशन क्या है। श्रील प्रभुपाद जी से पहले श्रीमद् भागवतम जो है केवल संस्कृत में उपलब्ध था या टिपिकल हिंदी लैंग्वेज में उपलब्ध था, जो हमारे समझ से बाहर है ना। देखिए हम ऐसे इंडियंस हो चुके हैं ना, जब बहुत ज्यादा हिंदी भी नहीं समझ सकते, बहुत अच्छी इंग्लिश भी नहीं समझ सकते, हमें कुछ इंग्लिश चाहिए। इंग्लिश तो इंग्लिश हम समझ में आता है, टिपिकल हम समझ नहीं सकते। तो श्रील प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा ये मर्सी है जो प्रभुपाद जी ने हम लोगों को ये दे दिया ना। श्रील प्रभुपाद 1922 में भक्ति सिद्धांत महाराज से मिले, और जैसे ही भक्ति सिद्धांत महाराज का पहली बार दर्शन किया, भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला, यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, यू शुड गो इन वेस्ट एंड प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। पहला इंस्ट्रक्शन मिलते ही, तो जो मिलते ही लोग हाय हेलो करते हैं, कैसे हैं आप, वो सीधा इंस्ट्रक्शन दे दिया भक्ति सिद्धांत महाराज ने। और ठीक 11 साल बाद उनकी दीक्षा हुई 1933 में है। और दीक्षा के बाद श्रील प्रभुपाद ने उनको लेटर लिखा, और जब लेटर लिखा बोला हाउ कैन आई सर्व यू, तो सेम इंस्ट्रक्शन फिर रिपीट आया, यू शुड प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस इन इंग्लिश लैंग्वेज इन वेस्टर्न कंट्रीज ना। तो प्रभुपाद ने जब संन्यास लिया, सारे बंगाली भक्त वहां बैठे हुए थे और प्रभुपाद ने इंग्लिश में लेक्चर लिया। तो जो बंगालीज बैठे हैं उनको कुछ इंग्लिश का कुछ पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो जो ऑडियंस बैठी है बंगाली, जिनको इंग्लिश नहीं आता, और संन्यास लिया, संन्यास दंड लेके बैठे और वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज में लेक्चर दिया। क्यों? क्योंकि उनके गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन। और हमें जो है श्रीमद् भागवतम रूपी ग्रंथ जो है इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही आसानी से अवेलेबल करा दिया, जिसको हम लोग बहुत आसानी से पढ़ पा रहे हैं सारे भक्त लोग। मोर देन 80 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन उपलब्ध हो गया, जिसको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें पढ़ सकता है ना। यानी हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं छोड़ा है प्रभुपाद जी ने, कोई भी एक्सक्यूज नहीं है कि हम नहीं पढ़ सकते। रात को 1 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन कर करके सब चीज हमें अवेलेबल करा दिया। प्रभुपाद जब मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखते थे, प्रभुपाद तो खुद से टाइपिंग करते थे। जब वेस्टर्न कंट्री में गए थे ना, बॉस्टन, तो प्रभुपाद खुद से टाइपराइटर था, उसमें टाइप करते थे। तो एक प्रोफेसर उनको मिला, उसने बोला स्वामी जी कैन आई हेल्प यू, आई कैन टाइप वेरी फास्ट। तो बोला उनको, उन्होंने एक मैन्युस्क्रिप्ट दिया छोटा सा कि जाओ प्रिंट कर, लिख के आओ टाइप करके। तो अगले दिन बढ़िया सा टाइप करके ले आया। वो बोला सी आई एम वेरी फास्ट, आई कैन टाइप योर होल मैन्युस्क्रिप्ट्स, यू कैन गिव मी। तो प्रभुपाद उसको लेके गए अपने घर कमरे में, संदूक खोला, इतना सारा मैन्युस्क्रिप्ट प्रभुपाद ने लिख रखा था। द होल थिंग, इतना सारा टाइप करना है क्या? इट विल टेक माई होल लाइफ, नॉट ओनली दिस लाइफ, इट विल टेक सेवरल लाइफ।
to type all this. प्रभुपाद चाहते थे कि श्रीमद् भागवतम, उसके बाद महाभारत, रामायण, वेदांत सूत्र, हर को प्रभुपाद चाहते थे कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैं प्रचार करूं। तो प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन ऐसे पूरा किया है कि वेस्टर्न कंट्रीज में प्रचार करो, इसके लिए इस्कॉन एस्टैब्लिश किया, और whenever you get money, print my book, distribute my books, इसके लिए भक्ति वेदांत ट्रस्ट BVT एस्टैब्लिश किया। दो अलग अलग, दोनों इंस्ट्रक्शन को ऐसे श्रील प्रभुपाद ने पूरा किया ना। तो हम लोगों को भी ऐसे ही जीव बन के जागना पड़ेगा, है ना। बहुत सारा फैसिलिटी हम लोग को मिल चुका है, हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब हमें सिर्फ करना क्या है, थाली में हमें परोस कर दे दिया गया है, अब हमें बस भक्ति करना है, खाना है, बस ज्यादा मेहनत नहीं करना है। प्रभुपाद के शिष्यों ने जो मेहनत किया उतना भी मेहनत नहीं करना है ना। आसान करेंगे सारे लोग, तो वीडियो ही ऑन करने में कन्विंस नहीं है, तो फिर कैसे भक्ति करेंगे बताइए। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। सब गोल, सब गोल, यहाँ सब हरि बोल, है ना। तो ये श्रील प्रभुपाद का कंट्रीब्यूशन है, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो हमें मिल चुका है, तो ये अब हमें इसको आगे बढ़ाना है। ओके, सो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं भागवतम में, श्रीमद् भागवतम की ओर, है ना। तो श्रीमद् भागवतम को शुरू करने से पहले थोड़ा सा प्रेयर कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशः। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण रघुनाथ सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम में जो कथाएं है ना, उसकी बहुत महिमा है ना? परीक्षित महाराज कहते हैं कि किस तरह की कथा सुननी चाहिए और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, तत्कथासु महत् पुण्यम धन्यम स्वस्तिनाम शुभम यत्र यत्र उत्तम श्लोके भगवन गीयते हरि। तो कथा सुननी चाहिए, कैसी कथा सुननी चाहिए? जहां पे भगवान गीयते हरि, जहां पे भगवान का क्या हो, ग्लोरिफिकेशन हो। कैसी कथाएं सुननी चाहिए? तो मन में आएगा कि प्रभु जी हैरी पॉटर देख ले, वो भी बढ़िया कथा है, कि स्पाइडरमैन की कथा सुन ले, कि सुपरमैन की कथा सुन ले, कौन सी कथा सुने? तो परीक्षित महाराज बता रहे कौन सी कथा सुननी चाहिए। तो भगवान गीयते हरि, जहां पे क्या हो, भगवान हरि का ग्लोरिफिकेशन हो, ऐसी कथाओं को सुनना चाहिए, है ना। और कोई व्यक्ति अगर ऐसी कथाओं को सुनता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलता है? सबसे पहला, महत् पुण्यम, ही विल गेट इमेंस प्योरिटी, इमेंस पाइटी, है ना। और प्योरिटी के कारण क्या होता है, हमारे हृदय में जो वासनाएं है ना,
वो समाप्त हो जाती है। हृदय के अंदर छुपी हुई जो डिजायर्स है, जिसके कारण व्यक्ति बार बार पाप करता है, वो समाप्त हो जाता है। कई बार कहते हैं ना लोग कि प्रभु जी मेरे को पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी ये बार बार हो जाता है, इसका कारण क्या है? मेरे को पता है ये गलत है, मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी हो जाता है। आप लोग के मन में आता है कभी ऐसा प्रश्न? इसके पीछे क्या है? ये वासनाएं, ये डिजायर्स, ये क्या करता है? व्यक्ति को ना चाहते हुए भी पाप करने के लिए मजबूर कर देता है। तो नॉलेज होते हुए भी उससे जबरदस्ती पाप कराता है, ये डिजायर्स, वासनाएं, है ना। तो सबसे पहला चीज क्या समाप्त होता है? ये वासनाएं जो है वो समाप्त हो जाती है, फर्स्ट बेनिफिट। देन सेकेंड बेनिफिट, भागवतम सुनने से भागवतम में धन्यम छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? धन्यम मतलब धन, मनी। अगर आप भागवतम सुनेंगे और भागवतम को सुनाएंगे तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। और प्रभु जी इतने दिन से भागवतम पढ़ रहे, पैसा तो मिला नहीं। हाँ, लेकिन भगवान की कथाओं में धन छुपा हुआ है। जाइए आप कहीं बैठ जाइए, अपना दुकान खोल के देखिए, कैसे भी आप भागवतम सुनाइए, देखिए उसको पैसा मिल जाता है। डॉक्टर इंजीनियर बन के इतना पैसा नहीं मिलता जितना ऐसे ही मिल जाता है। लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, लेकिन इसमें कौन सा धन छुपा हुआ है? प्रेम रूपी धन छुपा हुआ है। भगवान की कथाओं में कौन सा धन छुपा हुआ है? प्रेम रूपी धन। भगवान का प्रेम जो है वो भगवान की कथाओं में भगवान ने छुपा के रखा। एड्रेस बता दिया आपको, धन्यम, धन्यम छुपा हुआ है। तो महत पुण्यम देन धन्यम। और यही धन की तलाश है ना। हर व्यक्ति संसार में क्या तलाश कर रहा है? प्रेम की तलाश कर रहा है। एवरीवन वांट दैट समवन शुड लव मी। पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही, है कि नहीं? गाना भी गाते हैं हम लोग, अरे भाई झूठा ही सही लेकिन कर तो लो कोई प्यार हमको, है ना। तो हर व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है संसार में? प्रेम ढूंढ रहा है। अब वो कहाँ छुपा हुआ है? वो भगवान की कथाओं में छुपा हुआ है। जो भी व्यक्ति ढूंढ रहा है ना प्रेम, उसको भगवान की कथाएं सुनाइए, बैठो सुनो, तो उसको फिर मिलेगा राइट एड्रेस। भगवान की कथाओं सुनने का ये बेनिफिट। और जैसे ही कोई व्यक्ति को भगवान का प्रेम मिलता है तो उसके जीवन में क्या आता है? स्वस्ति नाम, वेरी कल्याणप्रद, उसका कल्याण होना शुरू हो जाता है, उसका कल्याण होता है, स्वस्ति नाम। उसके जीवन में क्या आने लगता है? उसका जीवन के हर कार्य में कल्याण, यानी सेटिस्फैक्शन, उसके जीवन में सेटिस्फैक्शन आने लगता है, स्वस्ति नाम, है ना। तो जो व्यक्ति बहुत डिससेटिस्फाइड है उसको बहुत कथा सुनाइए बिठा के ना। हम सोच रहे हैं एक ऐसा चेम्बर बनाते हैं, एक रूम बनाते हैं, उसमें हाई वोल्टेज कीर्तन चल रहा होगा और कथा चल रहा हो। जितने डिप्रेस लोग हैं उनको घुसाइए, 1 घंटे बाद बाहर निकालिए वहां से तो क्या होगा? सारा डिप्रेशन, एंजाइटी खत्म 1 घंटे के अंदर, एकदम हाई वोल्टेज कीर्तन के अंदर। तो भगवान की कथाओं में ये है, वेरी सेटिस्फाइंग, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना। आप देखिए परीक्षित महाराज जो अब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं और भगवान की कथाएं सुने जा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि मैं रुक जाऊं क्या? थोड़ा सा रुक जाता हूँ, आप ब्रेक ले लो, टी टाइम, हाँ थोड़ा चाय बिस्किट खा के आओ, फिर कथा आगे बढ़ाते हो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। इन कथाओं में इतना रस मिल रहा है कि आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। इट्स वेरी सेटिस्फाइंग टू हार्ट, इट्स वेरी सेटिस्फाइंग टू हार्ट। आप बोलते रहो, सुनते जाऊंगा, मैं सुनते जाऊंगा। 7 दिन 7 रात तक लगातार जो है परीक्षित महाराज सुनते रहे भगवान की कथा, बिकॉज इट वॉज वेरी सेटिस्फाइंग। अगर सेटिस्फाइंग नहीं होगा तो कोई यहाँ बैठ नहीं सकता ना। आप लोग भी यहाँ बैठे हैं तो कुछ ना कुछ आपको भागवतम में टेस्ट आ रहा है, तभी बैठे हैं यहाँ ना। नहीं तो बहुत कुछ है करने के लिए। सैटरडे संडे ऑलरेडी बहुत मुश्किल से जीवात्मा को 1-2 पल मिलते हैं सुकून के, क्या
तो इज वेरी सेटिस्फाइंग टू हार्ट। एंड देन फाइनली फोर्थ थिंग इज शुभम, उसके जीवन में शुभता आती है। शुभता है ना, मतलब सुख आता है उसके जीवन में, सुख आता है भगवान की कथाओं में से सुनने से। उसके जीवन में क्या आता है? सुख। सुख आने के लिए जरूरी नहीं है कि दुख का चला जाना, इस बात को समझिए। लोग इस बात को बहुत गलत इंटरप्रेट करते हैं। सुख का मतलब है कि दुख का चले जाना, नहीं। सुख इज आवर चॉइस। खुश रहना ना हमारा चॉइस है। दुख तो मैंडेटरी है, हम दुखालय में शाश्वतम में रहते हैं, दुख तो होगा ही। इसके अलावा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे? क्या डिवोटीज ठीक बोल रहा हूँ? हाँ। जहां दुखालय है वहां आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? सुख मिलेगा? नहीं। लेकिन ये सुख आएगा जीवन में। सुख जो है वो चॉइस है, दुख मैंडेटरी है, सुख चॉइस है। दुखम इज मैंडेटरी इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, दुखम इज मैंडेटरी, बट सुखम इज आवर चॉइस। और वो कैसे मिलेगा? इन भगवान की कथाओं को सुनने से। शुभम, शुभता आएगी, यानी सुख आएगा जीवन में। गारंटी नहीं कि दुख जाएगा, लेकिन सुख आएगा, ये गारंटी है। जब तक इस संसार में हम पिटते रहेंगे प्रभु, और जितना हम पिटते रहेंगे ना उतना हम भगवान के करीब जाते जाएंगे ना। भगवान अगर आपका टेस्ट ले रहे हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि भगवान आपको अपने करीब बुला रहे हैं और करीब कर रहे हैं, मतलब भगवान आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जिसके जीवन में कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन वाले उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ना। किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसका टेस्ट होता है? जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, उसका टेस्ट होता है ना। तो इस भौतिक संसार में अगर किसी जीवात्मा का टेस्ट हो रहा है, इसका मतलब है कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल टू मी, उसका टेस्ट ले रहे हैं ना। अब उसको पास कराना चाहते हैं भगवान। देखो दोनों चीज भगवान के हाथ में, पास कराना, फेल कराना। भगवान फेल करा के भी आपको पास करा देंगे, और पास करा के भी हो सकता है फेल करा देंगे, सब भगवान के हाथ में है। तो सेटिस्फेक्शन, तो ये भगवान की कथाओं को सुनने का बेनिफिट है। 4 बेनिफिट आपको बताया है ना। 4 बेनिफिट जो है ये परीक्षित महाराज बता रहे हैं कथाओं को सुनने के बाद। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो 7th चैप्टर शुरू हो चुका है। इसका नाम है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। विदुर महात्मा के द्वारा जो है वो मैत्रेय मुनि से और कुछ प्रश्न पूछे गए, और बड़े इंटरेस्टिंग ये प्रश्न है और बड़े इंटरेस्टिंग इसके उत्तर आएंगे ना। सुनना चाहते हैं आप लोग? आज बहुत अच्छा लगेगा आपको ये प्रश्नों को सुन के, बड़ा रिलेट कर पाएंगे हम इन प्रश्नों से अपने आप को। ओके, तो कौन पढ़ना चाहेंगे इसको? कोई हैंड रेस करे जो पढ़ना चाहते हैं। ओके, आ गया, ठीक है। नता माता जी से स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। श्री देव गोस्वामी ने, हे राजन, जब महर्षि मैत्रेय इस प्रकार से बोल रहे थे तो द्रौपयन व्यास के विद्वान पुत्र विदुर ने यह प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। विदुरवाच। श्लोक भी पढ़े प्रभु जी। हाँ, एक मिनट। ब्रह्मन् कथं। हाँ, पढ़िए पढ़िए। विदुरवाच। ब्रह्मन् कथं भगवता चिन्मात्रस्या विकराणिः लीलाया चापि युजेरन्नि गुणस्य गुणः क्रिया। श्री विदुर ने कहा, हे महान ब्राह्मण, चूंकि
पूर्ण पुरुष भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक संशिष्ट है और अविकारी है, तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलाप से किस तरह संबंधित है? यदि यह उनकी लीला है तो फिर प्रभु जी, यदि वो उनकी लीला है तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं और प्रकृति के गुण के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं? हाँ, थैंक यू। तात- तात्पर्य मैं बोलता हूँ, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग। तो अभी ये चर्चा चल रहा है, क्या चर्चा चल रहा है? तो अभी जैसे 7 चैप्टर स्टार्ट हो गया, तो अभी जो है इसमें विदुर जी जो है वो कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं ना, उनको कुछ डाउट रिजॉल्व करना चाहते हैं भगवान के बारे में, कुछ जीव के बारे में ना, और भक्ति से रिलेटेड कुछ प्रश्न है उनके जो पूछना चाह रहे हैं। यानी भगवान, जीव और भक्ति से रिलेटेड कुछ प्रश्न है जिनके उत्तर चाहते हैं ना। तो जो विदुर जी हैं, पहले अभी सुखदेव गोस्वामी ये बता रहे हैं कि विदुर ने कुछ प्रश्न पूछे ना, और बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसको समझना चाहिए हम लोगों को, क्या क्या प्रश्न पूछा है। तो सबसे ना विदुर ने कहा, हे ब्राह्मण, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक सृष्टि हैं और अविकारी हैं, तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित है? भगवान हर चीज की सृष्टि करते हैं, तो उनका संबंध किस तरह है इन भौतिक कार्यकलापों से? भौतिक कार्यकलापों से एक्चुअली में विदुर जी जो है ना, वो क्या करना चाहते हैं, जो लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं उनको अपने प्रश्नों से दूर करना चाहते हैं। केवल लोगों के जो उनको कोई मिसकंसेप्शन नहीं है भगवान को लेके, वो तो खुद ही महात्मा है, लेकिन लोगों के कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो उनको दूर करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे कि अर्जुन को क्लियर है कि भगवान है, लेकिन अर्जुन ने गीता में बार बार प्रश्न क्यों पूछा? 18वें चैप्टर तक प्रश्न पूछा। सोचिए, हैरान करने की बात है। 18वें चैप्टर में कंक्लूड करने जा रहे हैं भगवान, और वहां प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या एक बात बताइए, सन्यास और त्याग में क्या डिफरेंस है? और जो पहले में स्टार्टिंग में जो प्रश्न पूछा तो वही जाके आखिरी में पूछ रहे हैं। तो क्यों? ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए, देखो भाई, कंफ्यूज नहीं होने का। तो उसी तरीके से विदुर महात्मा क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि भौतिक क्रियाकलापों से कैसे संबंधित हैं। यदि यह उनकी लीला है तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं? मतलब प्रकृति से अनअफेक्टेड रह के वो कैसे काम करते हैं भगवान, ये मेरे को बताइए ना। जनरली तो लोग कहते हैं कि भगवान जैसे ही इस प्रकृति में आते हैं तो वो भी गुणों से ढक जाते हैं और हमारी तरह इंसान बन जाते हैं। लेकिन आप मेरे को बताइए कि आप तो कहते हो कि भगवान अविकारी हैं, तो भगवान कैसे गुणों से प्रभावित हुए बिना अपना काम करते हैं? ये थोड़ा मेरे को बताइए। तो चलिए इस तात्पर्य को देखते हैं, इंटरेस्टिंग सा तात्पर्य है ये, और भी डिवोटीज पढ़ सकते हैं इसको। अलादनी माता जी पढ़ेंगे, माता जी तात्पर्य। जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन। आपका आवाज नहीं आ रहा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब आई? तो कम सारे, ठीक है, पढ़िए, कम आ रहा है काफी। जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन हो चुका है, परमात्मा अर्थात परमेश्वर तथा जीवों में अंतर यह है कि विराट जगत को उत्पन्न करने में भगवान के कार्यकलाप उनकी विविध शक्तियों के द्वारा संपन्न होते हैं, किंतु यह जगत जीवों को मोहग्रस्त करने वाला होता है। इसलिए भगवान शक्तियों के स्वामी हैं, जबकि जीव उनके अधीन रहते हैं। विदुर दिव्य कार्यकलापों के विषय में विविध प्रश्न पूछकर यह भ्रांत धारणा को स्पष्ट कर रहे हैं कि जब भगवान पृथ्वी पर अपने अवतार के रूप में प्रकट होते हैं या अपनी समस्त शक्तियों समेत स्वयं प्रकट होते हैं, तो वे भी सामान्य जीव की तरह माया के द्वारा प्रभावित होते हैं। सामान्यतः यह उन अल्पज्ञ दार्शनिकों की धारणा है
कि जो भगवान तथा जीवों के पद को एक स्तर का मानते हैं, विदुर तो महर्षि मैत्रेय को इन तर्कों का खंडन करते हुए सुन रहे हैं। इस श्लोक में भगवान को चिन्ह मात्र या पूर्णतः आध्यात्मिक बतलाया गया है। भगवान में अनेक अद्भुत वस्तुओं को, चाहे वे नश्वर हों या स्थायी हों, उत्पन्न करने और प्रकट करने की असीम शक्तियां हैं। क्योंकि यह भौतिक जगत उनकी बहिरंगा शक्ति की सृष्टि है, अतएव यह नश्वर प्रतीत होता है। यह विशेष अंतरालों के बाद प्रकट होता है, कुछ काल तक स्थित रहता है और पुनः विलय होकर उनकी निजी शक्ति में संरक्षित हो जाता है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णन हुआ है, भूतवा भूतवा परिलेते। किंतु उनकी अंतरंगा शक्ति की सृष्टि आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की तरह नश्वर न होकर नित्य है और दिव्य ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, सौंदर्य तथा यश से पूर्ण है। भगवान की शक्तियों की ऐसी अभिव्यक्तियां शाश्वत होती हैं और निर्गुण कहलाती हैं, अर्थात वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के प्रभाव से यहाँ तक कि सतो गुण में भी मुक्त होती हैं। आध्यात्मिक जगत भौतिक सत्व से भी दिव्य है, अतः अपरिवर्तनीय है। क्योंकि परमेश्वर जैसे नित्य तथा अपरिवर्तनीय गुणों के भौतिक प्रभाव जैसी किसी भी वस्तु से कभी अधीन नहीं बनते, अतः उनके कार्यकलाप तथा रूप का जीवों की तरह माया के अधीन होना किस तरह सोचा जा सकता है। एक जादूगर या बाजीगर अपने कार्यों तथा कलाओं से अनेक चमत्कार प्रदर्शित करता है। वह अपनी जादूगरी से गाय बन सकता है, फिर भी वह गाय नहीं होता, किंतु साथ ही जादूगर द्वारा प्रदर्शित गाय उनसे भिन्न नहीं है। इसी तरह भौतिक शक्ति भगवान से भिन्न नहीं है, क्योंकि यह उन्हीं की ठीक है माता जी, रहने दीजिए, आपका वॉइस ना क्लियर नहीं आ रहा है डिवोटीज को, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो क्रक्स यही था इसके इस परपट में ना, क्या है कि प्रभुपाद जी यही इसको मेंशन कर रहे हैं कि कई बार अल्पज्ञ लोग क्या कहते हैं कि भगवान भी ना माया के द्वारा आच्छादित हो जाते हैं और इस भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित हो जाते हैं ना। जैसे भगवान भी देखो, राम बन के आए तो भगवान जंगल में ढूंढ रहे सीता को, है ना, रो रहे हैं। हाँ, कृष्ण जो है बेचारे को, उनको भी बचपन में जो है कारागार में रहना पड़ा। तो भगवान भी क्या है कि माया के प्रभाव में आके नॉर्मल व्यक्ति बन जाते हैं, फिर एक दिन माया से निकल के वो भगवान बन जाते हैं। उसी तरह हम भी जो है ना, अभी देखो नॉर्मल व्यक्ति हैं, हाँ, एक दिन क्या होगा, हम भी इस माया से मुक्त हो जाएंगे और हम भी भगवान बन जाएंगे। तो तुम भी भगवान, हम भी भगवान, सब भगवान ना, हम सब भगवान है। जो ग्रोसरी की दुकान में जाके दूसरे भगवान से झगड़ा करते हैं, ये भाई ग्रोसरी दे दो, 2 रुपए थोड़ा कम ले लो, है ना, हम इतने बड़े भगवान हैं। तो इन जो मिथ्यास है उसको दूर करने के लिए भगवान जो है ऐसे ऐसे जो है प्रश्नों को पूछा जा रहा है। ओके, देन आगे क्या पूछ रहे हैं, और कोई पढ़ेंगे जो थोड़ा लाउड पढ़ सकेंगे? और कौन पढ़ सकते हैं? शैलेंद्र प्रभु पढ़ेंगे, पढ़िए शैलेंद्र प्रभु। बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं। किंतु भगवान में ऐसी इच्छा कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं और सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। अब तात्पर्य पढ़ेंगे इसका। तात्पर्य, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वय हैं, अतः इसकी संभावना नहीं है कि उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता हो। वे अपनी शक्तियों द्वारा स्वांशों तथा विभक्तांशों के विविध रूपों में अपना विस्तार करते हैं, जिस तरह अग्नि, ऊष्मा तथा प्रकाश द्वारा अपना विस्तार करती है। क्योंकि स्वयं भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य अस्तित्व नहीं है, अतः किसी भी वस्तु के साथ भगवान का साहचर्य अपने ही साथ साहचर्य को प्रकट करता है। भगवत गीता 1st चैप्टर 4th वर्स में भगवान कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्तिमूर्त
मूर्तीनां मत्स्य हानि सर्वभूतानि च न चाम त्वेष्वत विराट स्थिति की पूर्ण अभिव्यक्ति भगवान के निपुण रूप का ही विस्तार है। सारी वस्तुएं केवल उन्हीं में स्थित हैं, फिर भी वे उनमें नहीं हैं। यह भगवान की आसक्ति तथा विरक्ति का ऐश्वर्य है। वे हर वस्तु के प्रति आसक्त हैं, फिर भी सबों से विरक्त हैं। थैंक यू। तो एक और श्लोक देख लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। पढ़िए। और कोई? अरुणिमा माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की स्वरक्षित शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई। वे उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और उल्टे पुनः पुनः उसका विलय भी करते हैं। तो उस तात्पर्य पढ़े। हाँ, तात्पर्य पढ़े। तात्पर्य: भगवान द्वारा इस विराट ब्रह्मांड की रचना उन जीवों के लिए की जाती है जो नकल द्वारा भगवान से एकाकार होने के भ्रांत विचार में बह जाते हैं। प्रकृति के तीनों गुण बद्ध जीवों के मोह को और भी बढ़ाने वाले हैं। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होकर अपने दिव्य पहचान की विस्मृति के कारण अपने को भौतिक सृष्टि का एक अंश मानता है और इस तरह वह जन्म जन्मांतर भौतिक कार्यों में बन जाता है। यह भौतिक जगत स्वयं भगवान के निमित्त नहीं है, अपितु यह उन बद्ध आत्माओं के लिए है जो ईश्वर प्रदत्त अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नियंत्रक बनना चाहते हैं। इस तरह बद्धात्माओं की बारंबार जन्म मृत्यु होती रहती है। हाँ, ओके ना। तो अल्टीमेटली क्या वर्णन चल रहा है अभी स्टार्टिंग में? तो स्टार्टिंग में वर्णन अभी यही चल रहा है कि पहले जो 4 श्लोक है इसमें ये वर्णन हुआ कि विदुर कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। तो पहले भगवान के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। जो भगवान को लेके मिसकंसेप्शन है कि भगवान जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो भगवान क्या हो जाते हैं? अफेक्ट हो जाते हैं। भगवान भी इफेक्ट हो जाते हैं। जैसे हम कंडीशनड है वैसे भगवान भी क्या हो जाते हैं? कंडीशनड हो जाते हैं। तो ऐसा सच है क्या? है ना। तो ये जानना चाहते कि भगवान कैसे इस भौतिक संसार से कनेक्टेड है और कैसे अपनी एक्टिविटीज को करते हैं, इस बात को जानना चाहते हैं ना। देन आगे जो है अब बद्ध आत्माओं के बारे में बताएंगे कि जीव आत्माएं जो हैं वो कैसे इस संसार में कैसे एक्टिविटीज करती है, उसके बारे में 5 और 6 नंबर श्लोक में ये चर्चा हो। तो जैसे इसमें बता रहे क्या, शुद्ध आत्माएं विशुद्ध चेतना है और वह परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं आता। तो फिर वह अविद्या में लिप्त क्यों होता है ना। तो अब जीव को लेकर के प्रश्न उठ रहा है। जीव को लेकर क्या प्रश्न उठ रहा है? तो शुद्ध आत्मा है, विशुद्ध चेतना है ना। जो आत्मा है वो क्या है? वो तो सच्चिदानंद है ना। आत्माएं जो है वो कैसी हैं? वो सारे सच्चिदानंद है। तो वह परिस्थितियों, काल तथा स्थितियों, स्वप्नों एवं अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता। तो फिर वह अविद्या में लिप्त क्यों हो जाता है ना। तो हम सब अविद्या में कैसे गिर जाते हैं? अगर हम सब सच्चिदानंद विग्रह है ना, तो हम अविद्या में कैसे पड़ जाते हैं? इस बात को थोड़ा डिटेल में बताइए। तो देखिए इसको कैसे डिटेल में और चर्चा कर रहे हैं। आगे इसका तात्पर्य पढ़िए। नरसिंह प्रजापति प्रभु पढ़िए इसका तात्पर्य। कृष्णा प्रभु। सभी सजीव प्राणी में चेतना सदैव विद्यमान रहती है और जैसा कि ऊपर कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होते। जब कोई जीवित व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो वह सचेत रहता है कि उसने अपनी स्थिति बदल ली है। वह सदैव बिजली की तरह भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विद्यमान रहता है। वह अपने भूतकाल की घटनाएं स्मरण रख सकता है और विगत अनुभवों के आधार पर
अपने भविष्य के विषय में भी अनुमान लगा सकता है। वह कभी भी अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं भूलता, चाहे वह विकट परिस्थितियों में क्यों न फंसा हो। तो फिर जीव शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी असली पहचान को भुलाकर पदार्थ के साथ अपनी पहचान कैसे कर सकता है? जब तक वह अपने से परे किसी वस्तु द्वारा प्रभावित न हो। निष्कर्ष यह है कि जीव अविद्या शक्ति द्वारा प्रभावित होता है, जैसा कि विष्णु पुराण में और श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में इसकी पुष्टि की गई है। भगवत गीता 7:5 में जीव को परा प्रकृति कहा गया और विष्णु पुराण में जीव को उल्लेख परा शक्ति के रूप में हुआ है। वह शक्ति के रूप में भगवान का अंश है, किंतु शक्तिमान के रूप में नहीं। शक्तिमान अनेक शक्तियां प्रदर्शित कर सकता है, किंतु शक्ति किसी भी अवस्था में शक्तिमान की क्षमता नहीं कर सकती। एक शक्ति दूसरी शक्ति द्वारा पराभूत हो सकती है, किंतु शक्तिमान के लिए सारी ही शक्तियां वश में होती है। जीव शक्ति या भगवान की क्षेत्रज्ञ शक्ति में बहिरंगा शक्ति अर्थात अविद्या कर्म संज्ञा द्वारा पराभूत होने की प्रवृत्ति रहती है, और इस प्रकार वह भौतिक जगत की विषम परिस्थितियों में रखा जाता है। जीव अपनी असली पहचान को तब तक भुला नहीं सकता जब तक वह अविद्या शक्ति द्वारा प्रभावित न हो, क्योंकि जीव में अविद्या शक्ति के प्रभाव की ओर झुकाव रहता है। अतएव वह कभी भी परम शक्तिमान के तुल्य नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। नेक्स्ट श्लोका, नेक्स्ट 2 श्लोक को देख लेते हैं। पढ़िए प्रभु नेक्स्ट श्लोक। भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं? तात्पर्य बता रहे हैं क्या, इसको देखिए क्या बोल रहे हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित है ना, तो फिर जीवों को कर्म से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होता है? तो जीवात्मा फिर कष्ट क्यों झेलता है इस संसार में, अगर ऐसा है तो, है ना। ओके, थैंक यू प्रजापति प्रभु। और किन्हीं को मौका देते हैं। ब्रह्मेश्वर प्रभु तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। विदुर ने मैत्रेय से जो अगला प्रश्न पूछा वह है, जीवों के हृदयों में परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति के बावजूद इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों झेलने पड़ते हैं? शरीर को फलवान वृक्ष माना जाता है और जीव तथा परमात्मा रूप में भगवान उसमें बैठे 2 पक्षी के तुल्य हैं। व्यष्ट आत्मा उस वृक्ष का फल खा रहा है, किंतु परमात्मा रूप भगवान दूसरे पक्षी के कार्यों का साक्षी बना रहता है। राज का कोई नागरिक राज अधिकारी के पर्याप्त निरीक्षण के अभाव में कष्ट में रह सकता है, किंतु यह कैसे संभव है कि राज के मुखिया के स्वयं उपस्थित रहने पर एक नागरिक अन्य नागरिकों द्वारा प्रीत हो? दूसरी दृष्टि से यह समझा जाता है कि जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है, अतएव जीवन की शुद्ध अवस्था में विशेष रूप से भगवान की उपस्थिति में उसका ज्ञान अविद्या द्वारा प्रच्छन्न नहीं हो सकता। तो फिर जीव किस तरह अज्ञान के वशीभूत होता है और माया के प्रभाव से प्रसन्न हो जाता है? भगवान हर जीव के पिता तथा रक्षक हैं और वे भूत भृत अर्थात जीवों के पालक कहलाते हैं। तो फिर जीवों को इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों भोगने पड़ते हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए, किंतु वास्तव में हम देखते हैं कि सर्वत्र यही होता है। अतः विदुर ने इस प्रश्न का समाधान चाहा। हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट वाला पढ़िए प्रभु। हे महान एवं विद्वान पुरुष, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसको स्पष्ट करें। ऐसा मानसिक मोह जैसा कि यहाँ पर विदुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है,
कुछ जीवों के साथ घटित होता है, किंतु हर एक के साथ नहीं, क्योंकि यदि हर व्यक्ति मोहित होता तो उच्चतर पुरुषों द्वारा उसके समाधान की कोई संभावना न रहती। हरे कृष्णा। ना तो पहले जो ये 7 श्लोक हैं, इसमें जीवात्मा और भगवान को लेके जो भी मिसकंसेप्शंस है उसको दूर करने का आग्रह कर रहे हैं। तो ईश्वर को लेके जो मिसकंसेप्शन था उसको बताया, और दूसरा क्या था कि जीवात्माओं को लेकर के है कि अगर जीवात्माएं जो है वो प्योर सोल है, तो कैसे वो है ना इस अविद्या में पड़ जाती है, कैसे इस न्यूसेंस में गिर जाती है, और भगवान जो कि सबके हृदय में व्याप्त है और हर जीवात्मा के हृदय में व्याप्त है, तो जीवात्मा को क्यों सफर करना पड़ता है। तो आप लोग प्रश्न समझ चुके हैं। ईश्वर को लेके क्या प्रश्न था कि भगवान इस संसार में कैसे इफेक्ट हो जाते हैं, और दूसरा जीव को लेकर के ये प्रश्न है कि अगर प्योर सोल है तो कैसे वो गिर जाता है अविद्या में, और दूसरा प्रश्न क्या है कि अगर भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं तो वो क्यों कष्ट झेल रहा है इस संसार में ना। भगवान तो सबको पालने वाले हैं, तो उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, बेचारे को कष्ट में रखे हुए हैं ना? क्यों कष्ट झिलवा रहे हैं बेचारे को। तो ये जो है मैत्रेय मुनि का कुछ प्रश्न था जिनका वो समाधान अभी आगे चाहते हैं वो। तो अब जो है मैत्रेय ऋषि जो है, जो पहला उनका जो इलॉजिकल स्टेटमेंट था भगवान को लेके, उसको यहाँ पे रेफ्यूट करेंगे। और है ना, जो कहते हैं ना कि भगवान भी आच्छादित हो जाते हैं, कैसे आच्छादित हो जाते हैं, तो अब देखिए सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, क्या कहा। कोई और भी पढ़ सकते हैं। आरएल गुप्ता प्रभु पढ़िए। आरएल गुप्ता प्रभु अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, अनम्यूट करके पढ़िए। हाँ, अरे म्यूट नहीं हो पा रहा, हो गया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विक्षुप्त किए गए श्री मैत्रेय मुनि सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण इस भावना भावित थे। तात्पर्य, चूंकि श्री मैत्रेय मुनि इस भावना भावित थे, अतः विदुर द्वारा पूछे गए ऐसे परस्पर विरोधी प्रश्नों से उनके आश्चर्यचकित होने का कोई कारण न था। इसीलिए भक्त रूप में ऊपर से आश्चर्य व्यक्त करते हुए भी मानो वे यह न जानते हों कि इन प्रश्नों का कैसे उत्तर दिया जाए, वे तुरंत पूर्णतया स्थिर चित्त हो गए और उचित रीत से विदुर को उत्तर देने लगे। यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति। जो भी व्यक्ति भगवत भक्त होता है वह कुछ हद तक श्री भगवान के विषय में जानता है, और भगवत भक्ति उसे भगवत कृपा से हर बात को समझने में समर्थ बनाती है। यद्यपि भक्त ऊपर से अपने आप को अज्ञानी के रूप में व्यक्त कर सकता है, किंतु वह प्रत्येक जटिल विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत ही छोटा और बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं आगे कि मैत्रेय और विदुर के बीच में जो संवाद चल रहा है, तो मैत्रेय मुनि उत्तर दे रहे हैं, विदुर जी जो है वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो विदुर जी जो है जो ऐसा परस्पर एकदम स्पॉन्टेनियस जो प्रश्न पूछ रहे हैं, और वो प्रश्न कैसा लग रहा है, विरोधी प्रश्न टाइप का लग रहा है ना, आर्गुमेंटल क्वेश्चंस लग रहा है कि एकदम आता है ना प्रश्न खतरनाक सा। आप लोग कभी क्लास लेंगे तो आप लोग को भी आएगा। जनरली यहाँ कई बार होता है कि ओटीपी टाइप न्यू सेशंस होता है ना, तो एकदम खतरनाक प्रश्न लेके लोग सब रेडी रहते हैं। इस्कॉन वाले पैसा बाहर भेजते हैं, आप इस बारे में है ना। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है, एकदम स्पॉन्टेनियस प्रश्न जो है वो पूछा गया है। ये जो प्रश्न था, अभी विराट रूप का चर्चा चल रहा था, एकदम से ये प्रश्न आ गया। तो
है ना, इसीलिए बोल रहे हैं क्या, लेकिन मैत्री मुनि जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुए। क्यों डिस्टर्ब नहीं हुए? क्यों वो जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्या, ईश भावना भावित। तो जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस रहता है, भगवान भावित रहता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में डिस्टर्ब नहीं। ऐसे कैसे भी प्रश्न पूछे जाए या कितना भी एजिटेट करने का प्रयास किया जाए, वो व्यक्ति कभी डिस्टर्ब नहीं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत अपना चित्त जो है वो स्थिर कर दिया। तो हम भी अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं अगर अपने लाइफ में, इसका मतलब हमें क्या समझना चाहिए कि हम अभी कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, मतलब हमारा जो चेतना है ना अभी कृष्ण भावनामृत नहीं है, इसीलिए हम डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। हम कर सकते हैं डिस्टर्ब फील, इसमें कोई ये नहीं है, संदेह नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है ना। एक बार एक डिसाइपल ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, सम टाइम आई फॉरगेट कृष्णा, व्हाई दिस हैपेंड प्रभुपाद, दैट सम टाइम आई फॉरगेट कृष्णा प्रभुपाद, प्लीज टेल मी। यू फूल, sometime you only able to remember Krishna, maximum time you forget Krishna, you think that you are remembering Krishna always। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है, हम अभी कृष्ण भावनामृत रहने का प्रयास करते हैं और बीच बीच में कृष्ण भावनामृत होते हैं, और ज्यादातर टाइम हम कैसे में रहते हैं, इग्नोरेंस में ही रहते हैं, चावल दाल की समस्या में उलझे रहते हैं। चावल 10 रुपए किलो हो गया और दाल 15 रुपए किलो हो गई, 5 क्यों बढ़ गया, 5 क्यों घट गया, इस चक्कर में समय निकला जा रहा है, समय निकला जा रहा है जीवात्मा का। देखिए 50% टाइम तो हमारा सोने में ही निकल जाता है। जितना भी हमारा आयु है, हर किसी का अपना अपना एक्सपायरी डेट है ना, सबका भगवान ने किया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक्सपायरी डेट बना के भेजा है। तो जितना भी है उसका 50% हमारा सोने में बीतता है। अब सोचो, किसी का 100 साल है तो उसका 50 साल सो के निकल जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा श्रीमद् भागवतम कहता है। और जो 50 साल है उसमें भी जो 25 साल है वो खाना पीना मेंटेनेंस में निकल जाता है, और फिर बचता है 25 साल। उस 25 साल का भी आधा हिस्सा जो है वो पुत्र परिजनों को तैयार करते करते खत्म हो जाता है, और उसका जो आधा हिस्सा बचता है उसमें जीवात्मा सोचता है कि एंजॉय करूं कि भक्ति करूं, तो टॉस करता रहता है उसके बीच में, भक्ति करूं कि एंजॉय करूं, भक्ति करूं कि एंजॉय करूं। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, चलो यार एंजॉय कर लेते हैं, भक्ति तो ऐसे भी कुछ होना है नहीं। कोई बेचारे बीच में भी फंसे रहते हैं, बेचारे ना माया मिलती है ना राम मिलते, बीच में झूलते रहते हैं। राम नाम कड़वा लगे मीठा लगे नाम, दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। जीवात्मा का ये स्थिति हो जाता है, दुविधा में रहता है बेचारा, भक्ति करूं कि एंजॉय करूं, भक्ति करूं कि एंजॉय करूं। तो इसीलिए हमको क्या प्रयास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय कृष्ण भावनामृत रहे, और उसका शॉर्टकट तरीका क्या है, एसोसिएशन। भक्तों के संग में ही कोई व्यक्ति जो है कृष्ण भावनामृत रह सकता है। अपने से हम प्रयास करके कभी कृष्ण भावनामृत नहीं रह सकते। देखो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सिंपल फॉर्मेट दिया है, संग कीर्तन, जो भी करो किसमें करो, संग में करो। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं बोला कीर्तन करो, घर में बैठ के करताल बजाओ और कीर्तन करो, नहीं, संग कीर्तन करो, संग में रह के कीर्तन करो। एसोसिएशन, बिना एसोसिएशन का हमारा सारा ज्ञान तपस्या वैराग्य वो सारा माया है, इल्यूजन, एवरीथिंग ना। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है इसको कल्टीवेट करना चाहिए। और इसका सबसे आसान तरीका क्या है, वो यही है। राघव उत्तम प्रभु मेरे को हमेशा बोलते हैं कि उनको बोलते हैं कि प्रभु देखो मेरे को किसी चीज पे फेथ हो ना हो, मेरे को एक बात पे बहुत फेथ है, भक्तों के संग में अगर हम रहेंगे ना तो हम हमेशा भक्ति में बचे रहेंगे। हमेशा मेरे को ये बात बोलते, मैं उनको देखा हूँ, उनको बहुत रियलाइजेशन है इस चीज को लेकर। इवन कॉलेज टाइम से, कॉलेज टाइम में तो वो अपने फैमिली के साथ घर में रहते थे, और वहां से जो हमारा सेंटर था वो काफी दूर पे था, तो बाइक से वो कॉलेज होता था, 8-8 10-10 घंटे का लंबा कॉलेज चलता था,
लेकिन फिर भी वो मॉर्निंग में किसी तरीके से पहुंच जाते थे। ठीक है, घर में सारा फैसिलिटी होता है, आसान नहीं है घर से निकल के ना टेम्पल आना, इट्स नॉट इजी। लेकिन वो बोलते हैं कि देखो मेरे को पता है कि अगर मैं घर में रहा तो मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा, अच्छे कंडीशन में रह के भक्ति नहीं हो पाता। भक्तों के बीच में ही रहिए, है ना, चाहे भक्तों के बीच में कितना भी घर्षण हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी क्या करना चाहिए, वहीं टिक के बैठे रहिए भक्तों के बीच में। वही घर्षण से क्या होगा, एक दिन धीरे धीरे सोना को जब डायमंड को जब घिसते हैं तो क्या होता है, उसमें शाइन आ जाता है। तो ऐसे ही घिसते घिसते भक्तों के बीच में हमारे अंदर क्या होगा, हमारे सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य निकल जाएगा और हमारा शुद्धिकरण होके प्योरिटी ना 24 कैरेट फिर भगवान के पास जाएगा। 24 कैरेट वाला, 24 कैरेट वाला सौरभ प्रभु, 24 कैरेट वाला अजमोक प्रभु, 24 कैरेट वाला आरएल गुप्ता प्रभु, सारे 24 कैरेट वाले फिर पहुंचेंगे। और अगर हम नहीं घिसेंगे ना भक्तों के बीच में रह के सेवाओं को करते हुए, तो फिर क्या होगा, हम प्योर नहीं हो पाएंगे। और जब तक प्रभुपाद ने कहा है कि टिल द टाइम वी हैव टिंज ऑफ मटेरियल डिजायर वी हैव टू अगेन कम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, बार बार इस संसार में आना पड़ेगा। जब तक भौतिक इच्छाएं रहेंगी हृदय में, कलुषित रहेगा, तब तक आना पड़ेगा इस संसार में। तो अगर हम चाहते हैं कि हाँ, अगर हम इस संसार से निकल जाएं, हम लोग को भक्तों के शेल्टर में ही रहना पड़ेगा। इसीलिए देखिए, जो लोग दूर भी रहते हैं, हमने उनके लिए व्यवस्था कर रखा है कि आप सुबह सुबह ऑनलाइन चैंटिंग में आइए, है ना, साथ में रीडिंग कीजिए, ऑनलाइन रीडिंग करते हैं, ऑनलाइन ऐसे भागवतम क्लास चलता है, कितनी सारी प्लेटफॉर्म है ना। अभी जन्माष्टमी आ रहा है, तो जो लोग दूर है उनके लिए ऑनलाइन अभिषेक का भी हम इंतजाम कर रहे हैं कि आप लोग को ऑनलाइन अभिषेक हम कराएंगे भगवान का। अरे बोल, गुड़गांव वाले खुश मत होइए, आप लोग के लिए नहीं है, बाहर वालों के लिए। पता चला गुड़गांव वाले भी सोचने लगे कि अरे हम भी इसी का फायदा उठा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये केवल बाहर वालों के लिए रहेगा। और इसके इंचार्ज जो है वो राघव उत्तम प्रभु, उनको पता है कि कौन गुड़गांव में रहता है, कौन बाहर रहता है। ठीक है, आई डिड फ्रॉम यूएस, है ना, काफी सारे भक्तों ने पहले भी किया है, तो हम इस बार भी आप लोगों को जन्माष्टमी में ऐसे कराएंगे। तो देखिए, हमारा पूरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों को डिवोटी एसोसिएशन मिल सके, लेकिन हमें भी आप लोग को भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, क्या, कि ज्यादा से ज्यादा हम आ सकें, है ना, टाइम पे। सब कुछ चैंटिंग सेशन में आना चाहिए। इसमें से कुछ कलाकार भक्त लोग हैं जिनको कभी नहीं देखा मैं चैंटिंग में, आना चाहिए सभी भक्तों को, ना, प्रयास करना चाहिए, आना चाहिए। और एक क्लिक दूर है माया से और कृष्ण की ओर पहुंच जाएंगे। एक लिंक क्लिक करके आप माया से निकल के कृष्ण में आ सकते हैं। माया बहुत प्रबल है, और जो भक्त होता है ना, उससे बहुत सतर्क रहता है। प्रभुपाद कहते हैं, आई हैव ओनली वन एंजाइटी, दैट माय डिसाइपल्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ माया। माया से डरना चाहिए उन लोगों को। प्रभुपाद कहते हैं इस बात को, आई हैव ओनली वन एंजाइटी, माय डिवोटीज, माय डिसाइपल्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ माया। डरना चाहिए माया से, ना, तब जाकर के ना भगवान के प्रति वो अनुरक्ति और अनुराग उत्पन्न होगा। डरेंगे हम माया से तब। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, जिन्हें गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो उनका देखो, वो अगर रेस्ट भी कर लेते हैं ना दिन में, तो उठ के बोलते हैं, ओह आई एम इन माया, ओह आई स्लेप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब महाराज, यू स्लेप्ट ओनली फॉर 10 मिनट्स। नो नो नो, आई वाज इन माया, आई स्लेप्ट फॉर सो मेनी टाइम। कितना टाइम हो गया। उनको देखो मॉर्निंग प्रोग्राम से बहुत आसक्ति है। बताते कि उनके साथ जो सर्वेंट रुकता है ना, वो बेचारा रात भर सो नहीं पाता है, क्योंकि महाराज हर थोड़ी देर में उठते हैं, बोलते हैं, हाँ, व्हाट इज द टाइम, एम आई नॉट गेटिंग लेट फॉर मंगला आरती, हरे कृष्णा, व्हाट इज द टाइम, आई एम गेटिंग लेट फॉर मंगला आरती। नहीं नहीं महाराज, अभी 10 ही बज रहा है, सो जाइए। तो महाराज फिर 10 मिनट उठ के, एम आई नॉट गेटिंग लेट फॉर मंगला आरती। ऐसे ही उनका पूरा नाइट निकलता है। तो ऐसा जो है
कृष्ण के प्रति हम लोगों को भी वो डेवलप करना है। तो वो कैसे होगा? वो इन चीजों के प्रति ही आसक्ति बढ़ा के होगा। कृष्ण के प्रति ऐसे आसक्ति नहीं बढ़ेगा कि जाके एकदम चरने पकड़ लेंगे भगवान का, ऐसा नहीं होगा। इन सब चीजों के प्रति आसक्ति बढ़नी चाहिए हमारी, मंगल आरती के प्रति, तुलसी आरती के प्रति, है ना, भगवान के चैंटिंग के प्रति, रीडिंग के प्रति, ना, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने की कितनी हमारी इच्छा है। ऐसा कभी लगता है कि आज बुक नहीं पढ़ा तो जग सुना सुना सा लग रहा है कि अरे आज पढ़ा नहीं प्रभुपाद जी के ग्रंथों को, कितना बेकार दिन है। अगर ऐसा लग रहा है तो ये बहुत अच्छा सिम्टम है। अगर नहीं लग रहा है तो इट्स अलार्मिंग, ये अलार्मिंग सिचुएशन। अगर हमें फर्क नहीं पड़ रहा कि आज पूरा दिन बीत गया और हमने प्रभुपाद जी के एक लाइन को भी नहीं पढ़ा, या डिवोटी से आज बात नहीं हुआ, या कुछ सेवा नहीं किया, तो अगर नहीं हो रहा है ना तो ये बहुत अलार्मिंग है। हो रहा है तो ठीक है, गुड। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास करना है, और जितना हम कृष्ण भावनामृत रहेंगे उतना ही हम जीवन में स्टेबल रहेंगे। ये चीजें हम बता रहे हैं, इस बात को समझिए। और भगवत भक्त उसे भगवत कृपा से हर बात को समझने में समर्थ बनाती है ना। जो भगवत भक्ति है वो क्या करती है? देखिए, फिलॉसफी हो सकता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन अगर हम कृष्ण भावनामृत है ना तो धीरे धीरे क्या होगा, ये दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। हो सकता है कि सारी चीजें हमें समझ में ना आए, ये विराट रूप महत्व तो पता नहीं क्या है, ये सिर फूट रहा है, लेकिन सेवा करते करते क्या होगा, एक दिन ये सब चीजें अपने आप प्रकाशित हो जाएगा हृदय में। ये जो BHU के फाउंडर थे या मालवीय, जानते हैं आप क्या नाम है उनका? पूजा माता जी को पता होगा, क्या नाम है उनका? प्रभु जी मदन मोहन मालवीय जी। हाँ, मदन मोहन मालवीय। कौन है वो? फाउंडर है, ये मतलब उन्होंने स्टैब्लिश किया था। तो मदन मोहन मालवीय ना, इनसे मिलने गए थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिलने गए थे। और भक्ति सिद्धांत महाराज से मिलने उन्होंने बोला कि मेरे कुछ प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला थैंक यू, आप आए इतने दूर से प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन वो क्या है ना कि अभी अभी फेस्टिवल हुआ है, बहुत ना सेवा बचा हुआ है। तो मदन मोहन मालवीय ने बोला कि कैन आई सर्व यू? हाँ, यस यू कैन सर्व इन किचन। किचन में गए, देखा बहुत सारा बर्तन पड़ा हुआ है, भक्त लोग धो रहे थे, तो उनको भी दे दिया। तो उन्होंने धोना स्टार्ट किया और धो रहे, बेचारे पसीने पसीने हो गए, बेचारे VIP आदमी थे, धो रहे हैं, पसीने पसीने हो गए। और जब वो आए सेवा हुआ करके, बोला थैंक यू सो मच स्वामी जी, now I understand, I get all answers of my questions, thank you so much, हरे कृष्णा। जब व्यक्ति सेवा करता है तो उसके बाद क्या होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, उसके जो हृदय में ना दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है, रियलाइजेशन आ जाएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगा। अरे भगवान बैठे सबके हृदय में, भगवान बोले सुहृदम सर्वभूतानां, मैं आपका सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं आप सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। I will give you all the knowledge, ददामी बुद्धि योगम तम। बादाम खाने से बुद्धि नहीं मिलेगा, ददामी, I will give you बुद्धि, इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड मी। कृष्ण आपको समझाएंगे चीजों को, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस हमें क्या करना है ना, सिंपल भक्त बनना है, बहुत स्कॉलर भक्त नहीं बनना है, बहुत VIP भक्त नहीं बनना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भक्त नहीं बनना है। क्या बनना है हम लोगों को? सिंपल डिवोटी। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सिंप्लिसिटी इज ओनली वैष्णविज्म, इसके अलावा और कुछ नहीं है ना। जितना दिव्य ज्ञान है ना वो सब हृदय में प्रकाशित हो जाएगा एक दिन। आप सेवा करते रहिए भगवान की, बस लगे रहिए सेवा में, इंगेज योरसेल्फ इन सर्विस। धीरे धीरे हमारा जो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये सारा निकल जाएगा और शुद्ध सत्व जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे, उनको प्रभुपाद ने बोला कि आप अपने लाइफ टाइम भगवद गीता का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, वन डे लॉर्ड गौरांगा विल पर्सनली कम एंड टेक यू होम बैक टू गॉड। तो उन्होंने वृंदावन में कई सालों तक भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अंत समय में जो उनके सर्वेंट थे वो ये बता रहे थे कि मैं अंत समय में उनकी सेवा कर रहा हूँ। वन डे सडनली उनके शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं था, लेकिन सडनली एकदम उठ के बैठ गया। उन्होंने बोला यू नो प्रभुपाद गिव मी इंस्ट्रक्शन डिस्ट्रीब्यूट भगवद गीता।
whole life. I distributed whole life Bhagavad Gita. And now Prabhupada promised come true. Lord Gauranga personally coming to take me home back to Godhead. He's here only. He's here to take me home back to Godhead. गौरांग महाप्रभु का नाम लेते लेते इस संसार से, तो अगर हम सेवा करते रहेंगे ना तो फिर क्या होगा, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु खुद आएंगे कि देखो ये प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स हैं, इन्होंने इतना सेवा किया है, और खुद आकर के हम लोग को क्या करेंगे, इस भौतिक संसार को पार करा। तो हम लोगों को कैसा भक्त बनना है, बस सिंपल भक्त बनना है, जो गुरु जी बोले वो फॉलो कर दो, बस ज्यादा इधर न सोचने का, ज्यादा उधर सोचने का, बस कर देना, फॉलो करना। प्रभुपाद हमेशा ये बोलते थे कि these people have no qualification, they have only one qualification, that whatever I say they do immediately. They have only one qualification, एक ही क्वालिफिकेशन कि उनका मेरे चरणों के प्रति बहुत अनुराग है। बोलता हमको नहीं पता कि कृष्ण कौन है, हमको उतना पता नहीं है कृष्ण को, लेकिन जो ये स्वामी जी बोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि हाँ ये करना चाहिए। प्रभुपाद के सारे डिसाइपल्स का यही रियलाइजेशन है ना। और देखिए उन लोगों का प्रभुपाद के प्रति प्रेम ही है जो आज भी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके जाने के बाद भी ग्रो कर रहा है। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उसके फाउंडर के जाने के बाद ग्रो करता है। उसके बाद क्या होता है, मठ बन जाते हैं, अलग अलग गुरु जी के अलग अलग मठ में मुष्टा गोष्ठी फाइटिंग। लेकिन देखो प्रभुपाद के जाने वाली ये प्रभुपाद का प्रेम था और जो उनके डिसाइपल्स के माध्यम से आगे प्रचारित हो रहा है। तो बस यही करना है हम लोगों को। देखो भगवान बाकी सारा चीज कमी जो है ना वो पूरा कर देंगे। ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग 9 नंबर श्लोक में। तो एक दो श्लोक और लेंगे हम लोग। ओके 9 नंबर। तो मैत्रेय मुनि ने कहा, ओके सौरभ प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री मैत्रेय ने कहा, कुछ बद्ध जीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परम ब्रह्मा या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे अबद्ध हैं। यह समस्त तर्क के विपरीत है। तात्पर्य पढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान जो कि 100% आध्यात्मिक हैं, उस माया शक्ति के कारण स्वरूप नहीं हो सकते जो व्यष्टि आत्मा के ज्ञान को प्रच्छन्न कर देती है, किंतु वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं कि माया या बहिरंगा शक्ति भी भगवान का अंश है। जब व्यास देव ने भगवान का साक्षात्कार किया तो उन्होंने भगवान को अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ देखा जो व्यष्टि जीवों के शुद्ध ज्ञान को आवृत करती है। बहिरंगा शक्ति इस तरह क्यों कर्म करती है, इस पर निम्नवत विचार किया जा सकता है, जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्रील जीव गोस्वामी जैसे महान टीकाकारों ने विश्लेषण किया है। यद्यपि भौतिक माया शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से पृथक होती है, तथापि यह भगवान की अनेक शक्तियों में से एक है, और इस तरह प्रकृति के भौतिक गुण निश्चय ही भगवान के ही गुण हैं। शक्ति तथा शक्तिमान भगवान पृथक नहीं है। यद्यपि ऐसी शक्ति भगवान के साथ एकाकार रहती है, किंतु वे इससे कभी भी वशीभूत नहीं होते। यद्यपि सारे जीव भी भगवान के विभिन्न अंश हैं, किंतु वे भौतिक शक्ति द्वारा पराजित हो जाते हैं। भगवान का अचिंत्य योगमैश्वर्यम, जिसका वर्णन भगवत गीता में हुआ है, कुपंग सूक दार्शनिक द्वारा ठीक से नहीं समझा जाता। वे इस सिद्धांत के समर्थन में नारायण स्वयं भगवान दरिद्र नारायण बनते हैं, यह प्रस्ताव रखते हैं कि भौतिक शक्ति परमेश्वर को पराजित करती है। किंतु श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी व्याख्या में एक अति सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि सूर्य सर्वतः प्रकाश देता है, किंतु बादल, अंधेरा तथा हिमपात ये भी सूर्य के विभिन्न अंश हैं। सूर्य के बिना बादलों या अंधकार से आकाश के आच्छादित होने की कोई संभावना नहीं रहती, ना ही पृथ्वी पर हिमपात हो सकता है।
यद्यपि सूर्य द्वारा जीवन का पालन होता है, किंतु सूर्य द्वारा उत्पन्न अंधकार तथा हिमपात से जीवन विचलित भी होता है। किंतु यह भी तथ्य है कि सूर्य स्वयं कभी भी अंधकार, बादल या हिमपात से पराजित नहीं होता। सूर्य ऐसे उपद्रवों से बहुत दूर रहता है। जो अल्पज्ञानी हैं वे ही कहते हैं कि सूर्य बादल से या अंधकार से ढक जाता है। इस तरह परम ब्रह्मा भगवान सदैव भौतिक शक्ति के प्रभाव में अप्रभावित रहते हैं, यद्यपि यह उनकी शक्तियों में से एक है। अतः माया द्वारा परम ब्रह्म के पराजित होने पर बल देने का कोई कारण नहीं है। बादल, अंधकार तथा हिमपात सूर्य की किरणों के एक नग्न अंश को ही ढक सकते हैं। इसी तरह प्रकृति के गुण किरणों के सदृश जीवों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यह जीव का दुर्भाग्य है जो अकारण नहीं है कि भौतिक शक्ति चेतना तथा नित्य आनंद पर प्रभाव डालती है। शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद का इस तरह प्रच्छन्न होना अविद्या कर्म संज्ञा के कारण है। वह शक्ति जो उन सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव डालती है जो अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। विष्णु पुराण, भगवद गीता तथा अन्य समस्त वैदिक ग्रंथों के अनुसार सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं और इस तरह वे सभी सदैव भगवान की शक्ति होते हैं, शक्तिमान नहीं। सारे जीव सूर्य की किरणों के समान है, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। यद्यपि सूर्य तत्मक अंतर नहीं है, किंतु कभी कभी सूर्य की किरणें सूर्य की अन्य शक्ति जिनका नाम बादल या हिमपात द्वारा पराजित हो जाती है। इसी तरह यद्यपि जीव गुणात्मक रूप से भगवान की पराशक्ति के साथ एक है, किंतु उनमें कनिष्ठा भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होने की प्रवृत्ति होती है। वैदिक स्रोतों में कहा गया है कि सारे जीव अग्नि के स्फुलिंगों जैसे हैं। अग्नि के स्फुलिंग भी अग्नि होते हैं, किंतु स्फुलिंगों की ज्वलन शक्ति मूल अग्नि से भिन्न होती है। जब स्फुलिंग मूल अग्नि से संपर्क तोड़कर बाहर उड़ जाते हैं तो वे अग्नि विहीन वायुमंडल से प्रभावित होते हैं। इस तरह वे स्फुलिंग के रूप में अग्नि के साथ अपनी शक्ति बनाए रखते हैं, किंतु मूल अग्नि के रूप में नहीं। ये स्फुलिंग मूल अग्नि के भीतर शाश्वत रीति से उसके भिन्नांश के रूप में रह सकते हैं, किंतु जिस क्षण ये स्फुलिंग मूल अग्नि से पृथक हो जाते हैं तभी उनके दुर्भाग्य तथा कष्ट प्रारंभ होते हैं। स्पष्ट निष्कर्ष यह निकला कि भगवान जो कि मूल अग्नि है कभी पराजित नहीं होते, किंतु अग्नि के सूक्ष्म स्फुलिंग माया के मोहक प्रभाव द्वारा पराजित हो सकते हैं। यह कहना अत्यंत हास्यास्पद तर्क है कि भगवान अपनी ही भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होते हैं। भगवान भौतिक शक्ति के स्वामी हैं, किंतु जीव बद्ध अवस्था में भौतिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह भगवद गीता का कथन है। वे कूप मंडूक दार्शनिक जो यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि भगवान सतोगुण द्वारा पराजित हो जाते हैं, वे स्वयं ही उसी भौतिक शक्ति द्वारा विमोहित रहते हैं। यद्यपि वे अपने आप को मुक्त आत्माएं मानते हैं, वे अपने तर्कों के समर्थन में मिथ्या तथा श्रम साध्य वाकजाल प्रस्तुत करते हैं जो कि भगवान की उसी मोहनी शक्ति का उपहार है। किंतु बेचारे कूप मंडूक दार्शनिक ज्ञान के मिथ्या विचार के कारण इस स्थिति को समझ नहीं सकते। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, इस तरह देवताओं ने दुर्बोध इव तवायम विहार योगो यद अशणो शरीर इदम अन्वेक्षित स्म स्तम्वाय आत्मनैवी क्रियामणेन सगुण अगुण सृजसी पासी हरसी। इसी तरह देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि यद्यपि उनके कार्यकलापों को समझ पाना अतीव कठिन है, किंतु जो लोग भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं वे उन्हें कुछ कुछ समझ सकते हैं। देवताओं ने स्वीकार किया कि यद्यपि भगवान भौतिक प्रभाव या सृष्टि से पृथक हैं, तो भी वे देवताओं के माध्यम से पूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर यहाँ दो एनालॉजी दिया गया है जो कि भगवान और जीवात्मा को समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने दिया है।
सबसे पहला एनालॉजी क्या दिया प्रभुपाद ने कि भगवान किसके तरह है, वो सूर्य के तरह है ना। और देखिए भगवान की शक्ति से ही क्या होता है कि पानी वाष्प बनता है, उससे बादल बनता है, और कहीं कहीं पे हिम वर्षा होता है, कहीं बारिश के रूप में वर्षा होता है ना। तो हमें क्या दिखता है कि बारिश हो रहा है, हाँ, और बादल उपद्रव मचा रहे, एकदम बिजली कड़क रही है, एकदम अंधकार जैसा हो जाता है ना। तो बता रहे कि कूप मंडूक फिलोसफर जो है, कूप मंडूक मतलब कुआं में बैठा है और उसको लगता है कि यही संसार है, कूप मंडूक कहते हैं इसको। तो कुएं का मेंढक, उसने कभी देखा ही नहीं कुछ और, हाँ, ओशियन देखा ही नहीं कभी, कुएं में बैठा है, हाँ, और एक डॉग बाहर से उछल के उसमें गिरा, तो उसने बोला कि तुम कहाँ से आए भाई, ये जीवात्मा, किधर से तुम कूदे? तो बोला मैं ओशियन से आया हूँ। कितना बड़ा है वो ओशियन? हाँ मेरे को पता है कितना बड़ा है, 10 कुएं जितना बड़ा होगा। बोला अरे नहीं नहीं, 10 कुएं जितना बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। अच्छा चलो 100 कुएं जितना बड़ा होगा, उससे बड़ा थोड़ी हो सकता है। अरे नहीं नहीं, बहुत बड़ा है। चलो मान लिया तुम्हारी बात, 1000 कुएं जितना बड़ा है, ठीक है, इसके ज्यादा बोलोगे तो फिर वो माइथोलॉजी घोषित कर दिया जाएगा। कूप मेंढक कैसे नापता है? उसी फ्रेम में नापता है जितना बड़ा उसका दायरा है। इसको कूप मंडूक कहते हैं। कूप मंडूक फिलोसफर्स क्या कहते हैं कि देखो बादल ने भगवान को बादल ने सूर्य को ढक दिया, मतलब सूर्य जो है वो बादल से इफेक्टेड हो गया। लेकिन ऐसा है क्या? सूर्य कभी इफेक्ट नहीं होता बादल से, चाहे बादल नीचे कितना भी तांडव मचा ले। लेकिन सूर्य जो है, बता रहे कि सिर्फ सूर्य ही नहीं, सूर्य के किरणों के भी नग्न, जो मात्र सूर्य के जो किरण है उसको बस थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है, पूरे सूर्य के किरणों को भी इफेक्ट नहीं कर सकता है ना। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि कहीं बारिश हो रहा है, कहीं पे तेज धूप है ना। तो पूरे किरणों को भी नहीं ढक सकता, तो सूर्य को ढकना तो बहुत दूर की बात है ना। तो ये भगवान है। और जीवात्मा को कैसे बताया कि जैसे कि एक अग्नि है और अग्नि में से स्पार्क, और जब तक स्पार्क अग्नि के साथ है ना तब तक उसका अस्तित्व तो बहुत अच्छा बना रहता है, जब तक वो अग्नि के संपर्क में स्पार्क है। यानी आप देखो ना, अग्नि से निकलता रहता है लपटे छोटी छोटी, और जैसे ही वो लपटे दूर हो गई, स्पार्क जो है वो दूर हो गया, तो फिर क्या होता है, उसके जीवन में कष्ट आना शुरू हो जाता है, मतलब अब उसका अस्तित्व खतरे में आ जाता है ना। यानी उसके बुझने की संभावना है, बढ़ जाती है। जीवात्मा इज लाइक द स्पार्क ऑफ द अग्नि ना। और ऐसा ही है, जैसे ही हम अपने अग्नि से दूर होते हैं ना तो क्या होता है, हमारे जीवन में कष्ट आना शुरू हो जाता है। जीवात्मा कष्ट झेलता है, अनलिमिटेड कष्ट झेलता है भगवान से जैसे ही दूर होता है। लेकिन जैसे जैसे वो भगवान के क्लोज आने लगता है तो उसका अस्तित्व जो है वो फिर से बनना चालू हो जाता है। जैसे हमने देखा कि भगवान की कथाओं को सुनने के क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये जीवन में उसके आने लग जाता है ना। ऊष्मा, भगवान की जो ऊष्मा है वो उसके जीवन में आ जाती है और फिर से स्पार्क अपने अस्तित्व को प्राप्त कर लेता है। तो दो बहुत सुंदर एनालॉजी से समझाया कि कैसे जीवात्मा की क्या स्थिति है और भगवान की क्या स्थिति है। भगवान हर कंडीशन में माया से अफेक्ट नहीं होते। वो बोल रहे हैं क्या, बहुत हास्यप्रद है कि लोग ये बात को सोचते हैं कि भगवान जो माया से आच्छादित हो जाएंगे, हो ही नहीं सकते। बादल कितना भी काला हो जाए ना, कितना भी घना हो जाए, कितना भी बारिश कर ले, लेकिन सूर्य और उसका कोई मैच ही नहीं, नो मैच एट ऑल ना। तो बहुत सुंदर ये तात्पर्य से समझाया यहाँ पे। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इसको यहीं विराम देते हैं। ये श्लोक का नंबर कौन सा था? ये श्लोक का नंबर है 9। आज हमने 9 नंबर श्लोक तक कर लिया। हरे कृष्णा 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 हरे